हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला व दर्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावलियां, जिनमें से हमने प्रश्नावली 4.1 तक की कंप्लीट कर चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने 4.2 जो है उसके 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आज चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। मतलब क्या है, पर्ची बना रखी है और उन पे क्या क्या लिख रखी है, संख्या लिख रखी है। जैसे एक पे 1 लिख दिया, एक पे 2, एक पे 3, ऐसे एक पर्ची पर एक ही संख्या। संख्या जो है वो एक पर्ची बनाई है, उस पर केवल एक ही संख्या आ रही है। जैसे अगर 1 लिखा है तो उस पर ये नहीं है कि उस पर 2 लिख दिया, नहीं, एक पर एक कागज पर एक पर्ची पर एक, दूसरी पर्ची पर 2, तीसरी पर्ची पर 3, ऐसे अलग 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 सभी पर्चियों पर क्या है, एक एक पर्ची पर एक एक संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। उन्हें क्या किया, एक बक्सा है और उस बक्से में क्या किया, उनको मतलब डाल करके 1 से 10 तक लिख करके डाल करके और उनको अच्छी तरीके से क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। अब क्या किया, किसी को उस पर्ची पर निकालने के लिए कहा कि एक पर्ची निकाल, और बगैर देखे, क्या मतलब ये नहीं कि देख करके उसमें ऐसे हाथ डाला और एक पर्ची निकालनी है। ठीक है, तो एक पर्ची निकाली जाती है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। तो हमको बतानी है कि इनकी प्रायिकता क्या होगी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चलो हम करते हैं, इनको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आंसर करते हैं हम। पहला क्या कह रहा है कि उस जो बक्स है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक संख्या की पर्ची पड़ी हुई है, वो कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना, कि संख्या 6 आनी चाहिए। अब आप देखो, जैसे एक बक्स है, ठीक है, ये एक बक्स है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पर्चियां पड़ी हुई है इसमें। ठीक है, अलग अलग 10 पर्चियां इसके अंदर पड़ी हुई हैं, अलग अलग। अब ये कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना, मतलब हाथ देकर के पर्ची निकालनी है और कितना आना चाहिए उसमें, 6। तो मुझे एक बात बताओ, अपन की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मैंने आपको कल बताया था कि अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है कि जो परिणाम हमारे पास में पूछा गया है हमसे, या फिर जो आ सकता है। तो क्या आ सकता है, तो 6, ये कह रहा 6 आ सकता है। और 6 कितनी बार है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 हमारा कितनी बार है, एक बार, क्योंकि एक पर्ची पर एक अंक लिखा हुआ था और 1 से 10 तक थी। तो 1 से 10 तक में 6 कितनी बार होता है, केवल एक बार, है ना। तो हम सूत्र लगाएंगे, तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, ये मैंने लगाया सूत्र। ठीक है, अनुकूल परिणाम जो आ सकता है मेरे पास में, पर्ची कितनी है, 10, 10 पर्ची 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक की पर्ची में हमको क्या निकालनी, 6। तो 6 की पर्ची कितनी होती है, 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार, एक बार तो आएगा 6, है ना। तो 6 कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार। तो अनुकूल परिणाम जो आ सकता है वो कितनी बार आ सकता है, एक आ सकता है। 6 का एक ही बार तो आ सकता है, उसके निकलने के बाद में और थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता। अगला क्या करा है कि फिर बटे में क्या है, कुल परिणाम, टोटल, टोटल पर्ची कितनी इसके बक्से के अंदर, टोटल पर्चियां है अपन की 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है, 10। तो टोटल लिख देंगे हम, कितना है टोटल हमारे पास में, 10। कुल परिणाम क्या आ सकता है, 10। तो कोई सी पर्ची निकालेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 10 तक कोई से भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, अपन का आंसर हो जाएगा पहले वाले का। फिर संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, 1/10। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड वाला चलते हैं। सेकंड वाला क्या करा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब क्या करना, हमको 6 से छोटी एक संख्या आनी चाहिए। तो 6 से छोटा कौन कौन है, तो 6 से छोटा एक तो 5 होता है, एक 4 होता है, एक 3 होता है, एक 2 होता है और एक 1 होता है। टोटल कितनी संख्या होती है, टोटल 5 संख्या होती है 6 से छोटी। ये कह रहा है ना, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 6 से छोटी टोटल कितनी संख्या, 5 संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। तो प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, ये मैंने सूत्र लगाया। अब अनुकूल परिणाम जो आ सकते हैं, आ सकते हैं क्या करा है, क्या आ सकता है कि 6 से छोटी एक संख्या आनी चाहिए। और 6 से छोटे कितने हमारे पास में, हमारे पास में 1 2 3 4 5, ये है ना 6 से छोटे 5। तो कितने संख्या हमारे पास में, 6 से छोटी 5 संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या आ सकता है हमारे पास में, सर अनुकूल परिणाम ये पांचों में से कोई सा आ सकता है। 6 से छोटे जो 5 है उनमें से कोई सा बच सकता है। तो अनुकूल परिणाम 5, और कुल परिणाम, कुल परिणाम टोटल परिणाम कितने हैं, तो टोटल परिणाम यहाँ पर भी था, तो टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल परिणाम तो हमेशा 10 रहने वाले हैं इस प्रश्न में।
ठीक है, तो ये जी इसका ये आंसर हो गया। हाँ, अब देखो अगर कट रहे हैं तो काटेंगे हम, देखो कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसकी जो प्रायिकता होगी बेटा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा तीसरा चल रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तीसरा वाला क्या करा कि 6 से बड़ी एक संख्या, सबसे पहले तो हमको प्रायिकता का सूत्र सब में लगाना, तो सबसे पहले तो मैं प्रायिकता का सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, ये मैंने लगाया, प्रायिकता का सूत्र लगा दिया। अब अनुकूल परिणाम मतलब जो परिणाम आ सकता है, तो ये कह रहा है कि 6 से बड़ी एक संख्या। अब की बार क्या चाहिए, यहाँ पे तो उसने पूछा 6 से छोटी एक संख्या, अब की बार पूछा 6 से बड़ी एक संख्या। 6 से बड़ा कौन कौन होता है, 6 से बड़ा होता है 7, 8, 9, 10। देखो इसमें इसके अंदर कितने 10 पर्चियां, तो 6 से बड़ा कौन कौन है, एक तो 7 है, एक 8 है और एक 9 है, एक 10 है। 7, 8, 9, 10 टोटल कितने हैं, इससे बड़े 4 हैं। तो अनुकूल परिणाम इन्हीं में से आ सकता है कोई, है ना, तो इन्हीं में से आ सकता है। अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास में 4 बटे कुल परिणाम कितने हमारे पास में, टोटल पर्ची कितनी 10, कोई सी भी आ सकती है इनमें से, तो टोटल परिणाम हो गया 10। अब ये कट रहे हैं, यस सर कट रहे हैं, 2 के पार्ट से देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 बार कट गया। अब 2/5 किसी से कटता है क्या, नहीं कटता, तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्राप्त क्या हो जाएगी बेटा अपन के 2/5। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। सबसे पहले तो सूत्र लगा लेते हैं, ठीक है। सूत्र क्या है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, ये मैंने लगा लिया सूत्र। अब ये कह रहा है कि एक अंक की एक संख्या आनी चाहिए, एक अंक की जिसमें एक ही अंक हो। तो अंक कितने होते हैं हमारे, 0 से लेकर के 9 तक कितने अंक होते हैं हमारे, तो 0, 1, अब इसमें 0 तो है नहीं हमारे पास में, इतने क्या संख्या लिखी हुई है, 10 तक पर्चियां लिखी हुई है, कितने देखो 1, 2, 3, 4 अंक कौन कौन से होते हैं याद रखना, हमारे अंक होते हैं हमारे, एक तो 0, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे टोटल क्या होते हैं बेटा, अंक होते हैं। अब इनमें से हमारी पर्ची में कौन कौन से अंक है ना, 9 के बाद में अगर हमें 10 लिखता हूं, सर 10 तो क्या है, 10 अंक नहीं है, नहीं 10 क्या है बेटा, संख्या, 10 क्या है, संख्या। क्यों, क्योंकि सर इसमें 1 आ रहा है और क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रहा है, क्या आ रही है, 0, इसलिए 10 और 11, 10 से लेकर के हमारे ऊपर के कोई से भी क्या नहीं है, हमारे अंक नहीं है। अंक हमारे टोटल यही होते हैं 10 वाले, ये 10 अंक होते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे 0 तो है नहीं है, 0 नहीं है ना, कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब हमारे पास में अंक कितने टोटल 9 अंक है। तो ये कह रहा है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो कोई सी भी आ सकती है ना, से 1 से लेकर के और 9 तक में से कोई सी भी आ सकती है। तो कितने परिणाम हो गए टोटल, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 9, अनुकूल परिणाम हो गए 9, और कुल परिणाम कितने 10, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 10। अब 9/10 किसी पहाड़े से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर संख्या 4। इसको अपनी कॉपी में उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 5 पर। हाँ भाई, 5वां प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। जैसे समझो एक व्हील है, व्हील मतलब पहिया है, ये मैंने बना दिया एक पहिया, ठीक है, ये पहिया है और इसमें क्या करा ये कि 3 तो हरे त्रिज्यखंड है, ठीक है, 3 हरे त्रिज्यखंड है, तो ये बना देता हूं मैं, देखो ये 1, 2 और एक, ये 3 तो हरे त्रिज्यखंड है, ये हरा मतलब हरे को क्या बोलेंगे अपन, ग्रीन, ठीक है, इसको मैं जी और ये जी और ये भी जी मतलब ग्रीन। और एक नीला त्रिज्यखंड है, ये क्या हो गया नीला, नीले को क्या बोलेंगे ब्लू, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी, ब्लू नीला त्रिज्यखंड है। और एक लाल त्रिज्यखंड है, और ये बचा कुचा कौन सा है, एक लाल त्रिज्यखंड, कैसा, ये लाल मतलब रेड, ठीक है, रेड त्रिज्यखंड है। तो ये कह रहा है, और ये एक सूचक है इस प्रकार से, ये एक सूचक लगा हुआ है इसमें, ये ठीक है, जैसे अपन के प्रश्न संख्या 2 में पहले में था ना, दूसरे प्रश्न में था, बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता
क्या है, क्या निकालना अपन को, हरा त्रिज्यखंड। अब देखो ये पहिया है और इस पर क्या लिखे हुए कलर, जैसे ये हो गया रेड, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ठीक है, ये ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्राप्त क्या होगी, जैसे मैं इसको पहिया घुमाऊंगा तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्राप्त क्या होगी। तो करते हैं हम आंसर लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, पहले भी ये वाला कर रहे हैं हम लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता है तो हरा है इसमें, ठीक है। अब जब भी मैंने कहा था आपसे, जब भी प्रायिकता शब्द आवे तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको प्रायिकता का सूत्र लगा देना है। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो फिर आप पे सवाल नहीं होगा और आपका सूत्र का आधा नंबर 1 नंबर वो काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इसलिए आपको सूत्र जरूर से याद होना चाहिए और वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रायिकता का हम सूत्र लगाते हैं, तो प्रायिकता बराबर होता है हमारा अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। ये मैंने लिख दिया सूत्र, लिखा सूत्र। अब अनुकूल परिणाम क्या है, जो आ सकता है, जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया हमसे, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आना चाहिए, हरा। अब देखेंगे यहाँ में अपन हरा कितनी जगह, तो जी और जी 3 जगह पे हरा लिखा हुआ है, तो हरे त्रिज्यखंड कितने 3, तो अनुकूल परिणाम तो इन्हीं में से आ सकता है कोई, हमसे हरे की पूछिए ना, तो हरा कितने 3 है, तो इन्हीं में से तो कोई आ सकता है हरा त्रिज्यखंड के लिए, तो 3, तो अनुकूल परिणाम क्या, तो 3, तो 1 2 3 इनमें से आ सकता है कोई भी, तो अनुकूल परिणाम तो क्या होगा बेटा 3 बटे, ठीक है, अनुकूल परिणाम 3 हो गए। अब कुल परिणाम बताने, कुल परिणाम टोटल परिणाम कितने इसमें, देखो 3 तो ये हो गए और 2 ये रहे रेड और ब्लू, ठीक है, तो 2 परिणाम ये, तो 3 तो ये और 2 ये, कितने टोटल कुल परिणाम कितने 5, तो कुल परिणाम कितने लिख देंगे हम नीचे 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब 3/5 को संख्या से कटता है क्या, नहीं कटता, तो 3/5 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्राप्त क्या हो जाएगी हमारी 3/5, ठीक है। ये तो इसका हो गया कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अगला है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है जो नीला न हो, तो हम यहाँ लिखेंगे अब नीला न हो, ऐसे त्रिज्यखंड की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे नीला न हो ऐसे त्रिज्यखंड की प्रायिकता, ठीक है। अब की बार हमको क्या करना है कि नीला नहीं होना चाहिए भाई साहब, क्या नहीं होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए, और उसकी हमको प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले प्रायिकता शब्द आया, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले प्रायिकता आती है तो प्रायिकता का सूत्र लगाते हैं, तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे हम, तो लिखते हैं हम प्रायिकता बराबर वो ही होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये लगा दिया मैंने अनुकूल परिणाम कौन सा होता है, वही जो आ सकता है। अब ये कह रहा है नीला नहीं होना चाहिए, याद रखना, नीला ये नहीं कह रहा कि नीला होना चाहिए, ठीक है, क्या कह रहा नीला नहीं होना चाहिए, तो नीला नहीं होना चाहिए, नीला नहीं आना चाहिए, और कोई सा आ जा, तो कोई सा आ जा, कौन कौन है, एक रेड है, 1 और 3 ये 4, तो 3 तो ये हो गया और 1 है 4, तो नीला नहीं हो, तो रेड चल जाएगा और ग्रीन चल जाएगा अपन के लिए, तो ग्रीन कितने 3 और रेड कितना 1, तो 3 और 1 4, तो नीला न हो तो कितने परिणाम आ सकते हैं, अनुकूल परिणाम 4 परिणाम आ सकते हैं जो नहीं हो। और कुल परिणाम कितने बेटा, टोटल परिणाम अगर गिनेंगे तो कितने 1 2 3 4 5, टोटल परिणाम कितने बेटा 5, तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी 4/5, और ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर हो जाएगा। तो नीला न हो ऐसा त्रिज्यखंड की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा 4/5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये 5वां जो क्वेश्चन है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको अपनी कॉपी में उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने 6वें सवाल की ओर। 6वां प्रश्न क्या करा है, 6वां प्रश्न है कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो हमने प्रश्न संख्या 2 किया था उस वीडियो में, ठीक है, उसके जो घटनाएं थी, ये घटनाएं हुई थी उसमें, इन घटनाओं की हमको क्या निकालनी बेटा प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो मैंने उसके जो प्रश्न थे ये मैंने यहाँ पे लिख लिए है, प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 2 को जो प्रश्न थे ना वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, ये पहले का ए और ये पहले का बी, ये पहले दूसरे का ए और ये दूसरे का बी, तो मैंने चारों प्रश्न उसके प्रश्न संख्या 2 के यहाँ पे लिख लिए है, ठीक है। तो उनका क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, और उसमें प्रश्न क्या था,
प्रश्न क्या था, तो वह प्रश्न मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना कि ये प्रश्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आप पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्या है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या मतलब एक पासा है, आपने पढ़ा होगा, एक पासा है उसको उछाला जाता है, तो ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पासे में कितने होते हैं अपन के, पासे में साइड होती है अपन की 6, और 6 साइडों पर इस एक पर एक, एक पर दो, एक पर तीन, एक पर चार, एक पर पांच, एक पर 6, ऐसे करके क्या लिखी होती है बेटा, संख्याएं। तो कौन कौन संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4 5 और 6। ये संख्या हमारी किस पे लिखी होती है, हमारे जो वो होता है ना, डाइस होती है, हमारा पासा होता है, उसके ऊपर ये संख्या लिखी हुई होती है। अब देखो इसमें अभाज्य और भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आया इस प्रश्न में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो अभाज्य संख्या है इनमें से कौन कौन सी, एक तो हो गई अपन की 2, एक हो गई अपन की 3, और एक हो गई अपन की 5। 2 3 और 5 ये क्या है बेटा, हमारी अभाज्य संख्या। बच्ची कुची क्या है अपन की, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अब हालांकि जो एक होता है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, लेकिन अपन इसको किसमें रखेंगे, भाज्य संख्या में रखेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 हो गए, 1 4 और 6, 1 4 और 6, ये क्या अपन की भाज्य संख्या, मैंने लिख लिया अलग अलग। ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, इसको प्रायिकता अपन को निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता करने से पहले जब भी प्रायिकता लिखा आए तो सबसे पहले सूत्र को लगा दो। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र हो जाएगा प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, बस सॉरी एक अभाज्य संख्या, ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है सर, अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5, मतलब 1 2 और 3, कितनी संख्या है अभाज्य में, 3। इनमें से कोई सी आ सकती है क्या, इनके अलावा कोई आ सकती है, नहीं सर। इसने ये पूछा कि अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो अभाज्य संख्या होती कितनी टोटल डाइस में, होती है टोटल 3 होती है, तो 3 होती है तो आ भी कर सकते हैं, 3 में से आ सकती है, तो अनुकूल परिणाम क्या जाएगा हमारे पास में 3। और कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब टोटल साइड्स कितनी होती है, टोटल अंक कितने हमारे पास में 6, 6 है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में 6। इनको काटते कट रहे हो तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्राप्त क्या हो जाएगी हमारी, 1/2। ठीक, ये बहुत ही सीधे सिंपल से सवाल है। अगला चलते हैं हम बी वाले पर। बी वाला क्या करा, एक अभाज्य संख्या नहीं, सबसे पहले क्या करना, प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे सर। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये मैंने लगाया। अब देखो एक अभाज्य संख्या नहीं, अभी क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, पहले से मैं कहा था कि अभाज्य संख्या ही चाहिए, अभी कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, तो अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए 2 3 और 5, इनको तो हटा दो। अब अभाज्य नहीं आएंगे तो कौन बची, फिर भाज्य बची, और भाज्य कितनी होती है, 1 4 और 6, ये 3 संख्या होती है, तो भाज्य कितनी होती है 3, तो इन्हीं में से तो आएगा कोई ना कोई। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे पास में 3, और कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम हमारे पास में टोटल 6, तो 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रही है ना अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर के फिर दोबारा से देखें और धीरे धीरे स्पीड को कम कर ले थोड़ी की, जिससे आपको अच्छे से सवाल समझ में आए। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे के ए पर। दूसरे का ए क्या कह रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या, क्या चाहिए हमको, 5 से बड़ी संख्या चाहिए। अब जो हमारा जो पासा होता है ना, उसमें 5 से बड़ा कौन होता है, 5 से बड़ा तो एक ही अंक होता है सर, हमारे पास में 6, यही होता है ना। तो हाँ, तो हम करते हैं, तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, आंसर करते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। ठीक है, ये मैंने लगा लिया सूत्र। ये कह रहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या आनी चाहिए। अब 5 से बड़ी संख्या, तो अपन का जो पासा होता है उसमें 5 से बड़ा कौन होता है, केवल एक ही संख्या होती है, कौन, वो भी होती है 6। तो कितनी संख्या होती है 5 से बड़ी, केवल एक संख्या, कौन, 6 होती है, तो कितनी, 1। तो अनुकूल परिणाम आ सकता है, उसी में से आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हमारे पास में
6 है, तो बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में 6, 1/6। अब 1/6 किसी से कटता है क्या? नहीं कटता, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपन का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा दूसरे का पहला भी कंप्लीट कि 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6, 5 के हिसाब से। अगला है बी। बी क्या कह रहा है? 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब की बात कह रहा है भाई साहब कि 5 से बड़ी नहीं चाहिए, 5 से क्या चाहिए? छोटी चाहिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम वटे कुल परिणाम। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखो अनुकूल परिणाम, ये अगर आप 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो 5 होनी चाहिए का, 5 होनी चाहिए। फिर 5 से बड़ी नहीं चाहिए तो 5 से छोटी चाहिए इसका मतलब, और 5 चाहिए तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन कौन सा होता है? तो 5 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, तो 5 से बड़ी नहीं चाहिए, 5 से छोटी कौन कौन है? तो एक है, एक 2 है, और एक 3 है, और एक 4 है। कितने टोटल? 4 संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास में? 4। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास? कुल परिणाम टोटल परिणाम कितने इसके? 6। तो नीचे जाके कितना? 6। तो 4/6। अब ये कटते हैं कोई पाड़े से, ऐसा कटते 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4 और 2 तिया के 6, 2/3। अब क्या 2/3 में कोई पहाड़े से कटता है क्या? नहीं सर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अपन का आंसर हो जाएगा। तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं, इसकी प्राप्त क्या हो जाएगी हमारी? 2/3। ठीक है, तो इन सभी, ये 6वां प्रश्न भी अपन का कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। तो आपने लिख लिया होगा ये प्रश्न, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भी स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को रोक करके और इसको लिख लेना। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ में लेते हैं हम विदा। प्रश्न वाले 4.2 हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है, तो बेटा जो भी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वो बच्चा अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंडों को, अपने और भी जो छात्र हैं उनको भेजे, जिससे क्या वो भी फ्री क्लासेज का लाभ ले सके। ठीक है, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।